अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स से उमर अशरफ। आज आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आए हैं ये बच्चों में काफी पॉपुलर है और बच्चों के अलावा बड़े भी चला सकते हैं, बट बच्चों में काफी पॉपुलर है। बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज आती हैं मिनी बाइक के हवाले से, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं होंडा ग्रूम का रेप्लिका। व्यूअर्स, ये 150 सीसी के अंदर मोटरसाइकिल है और नॉर्मली आपको जो मोटरसाइकिल मार्केट में मिलते हैं इस किस्म के, वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 49 सीसी करके सेल किए जाते हैं। बट जो हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो लीगल स्टॉक होता है, कस्टम पेड होता है। और ये स्पेसिफिक बाइक भी 150 सीसी के अंदर मिनी बाइक है और कस्टम पेड कस्टम क्लियर बाइक है। थोड़ा सा डिटेल इसके इंजन के बारे में बता सकता हूँ, तो जिस तरीके से होंडा 100 का इंजन होता है उसी तरह का ये इंजन है। सिर्फ इंजन की डिस्प्लेसमेंट 149 है, यानी कि 149 होने की वजह से इसके सीसी जो है 150 सीसी हो जाता है। नॉर्मल सिंगल सिलेंडर इंजन है, पिस्टन इसके अंदर 150 सीसी है, डिस्प्लेसमेंट 160 है। बाकी इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड और तमाम पार्ट्स जो है वो होंडा प्राइडर के लगाए जा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन के अंदर तमाम पार्ट्स होंडा प्राइडर 100 के लगते हैं, एक्सेप्ट इसका पिस्टन जो कि हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। व्यूअर्स, आज इसके बारे में बात करेंगे। अब मिनी बाइक है 150 सीसी के अंदर, इसका 360 दिखाते हैं आपको, साउंड टेस्ट करवाते हैं और प्राइस के बारे में भी बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं इसकी फ्रंट हेडलाइट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक प्रोजेक्टर के अंदर लाइट दी जाती है, लो की और हाई बीम भी इसके अंदर दी जाती है। दोनों इसके अंदर एलईडी बेस्ड बल्ब लगे हुए हैं। फ्रंट शॉक्स के बारे में बात की जाए तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपसाइड डाउन शॉक्स दे दिए जाते हैं। उसके अलावा इस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिपर हमें दिया जाता है। छोटे से बाइक के लिए इंजन जो बड़ा है तो हमें एक अच्छी पावरफुल ब्रेक्स की जरूरत होती है। इस वजह से अच्छी क्वालिटी की आपको डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं जो कि सिंगल डिस्क ब्रेक है और सिंगल डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ है। टायर साइज के बारे में अगर बात करते चले तो आपको इसका फ्रंट टायर जो यहाँ पर दिया जाता है 120 70 12 का होता है, यानी कि 12 इंच का रिम है, 70 इंच प्रोफाइल है और जो है 120 इसकी वेट नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक से कम नहीं है। एग्जैक्टली वही है। इंजन के बारे में बात करते चले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट 149 होती है। नॉर्मल होंडा 100 के तमाम इसके अंदर पार्ट्स लगते हैं, वही टाइमिंग चेंज इसके अंदर होती है, वही कनेक्टिंग रॉड होता है। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, आपको एक्जैक्टली वही इसके अंदर आपको पार्ट्स मिलते हैं। इस बाइक के अंदर M4 का एग्जॉस्ट लगा गया है। और रेयर के बारे में बात की जाए तो रेयर के ऊपर हमें सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिपर दे दिया जाता है। और रेयर टायर के बारे में अगर बात की जाए व्यूअर्स तो यहाँ पर हमें 130 70 12 का टायर दे दिया जाता है। पावरफुल मोनोशॉक यहाँ पर हमें दिया जाता है कि बड़े दो बंदे भी बैठ जाएं तो ये शॉक उनका वजन भी उठा सकता है। टेल बहुत ज्यादा इसकी खूबसूरत है, जिस तरीके से किसी एक स्पोर्ट्स बाइक की होती है एग्जैक्टली उसी किस्म की टेल है। और स्पोर्ट्स बाइक वाली टेल आपको एक गैप्स प्रॉपर वो नजर आ रहे हैं। कीचड़ से बचने के लिए यहाँ पर मडगार्ड दिया गया है। काफी अच्छी खूबसूरत लुक्स हैं। इस साइड से भी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, तो बाइक की कंडीशन ओवरऑल बिल्कुल साफ सुथरी है, किसी किस्म का कोई मेजर स्क्रैच मौजूद नहीं है। गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दी जाती है। ओवरऑल बॉडी की कंडीशन आपके सामने नीट एंड क्लीन है। टैंक की जाने लेके चलते हैं व्यूअर्स, आपको यहाँ पर हमें प्लास्टिक का टैंक दिया जाता है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। इसके बाद व्यूअर्स मीटर की जानिब आपको लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हमें मीटर के अंदर जो ऑप्शन दी जाती है वो आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, फ्यूल गेज की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप ए की ट्रिप बी की, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, किलोमीटर पर आवर की ऑप्शन दी जाती है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शंस। और फ्यूल गेज की यहाँ पर आपको ऑप्शन दी जाती है और ये आरपीएम है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं। राइट साइड की ग्रिप की जानिब लेके चले व्यूअर्स तो आपको यहाँ पर किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की, जबकि इस साइड के ऊपर आपको लो हाई की ऑप्शन दी जाती है।
इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है, हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है, और चूंकि कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है तो यहाँ पर आपको चौक की ऑप्शन भी नजर आ रही है। आफ्टर मार्केट रेड कलर के बड़े खूबसूरत इसके अंदर साइड मिरर्स लगाई गई हैं और 12 गोटा की इसके अंदर ग्रिप्स लगाई गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर लैंप इंस्टॉल है और व्हाइट एलईडी बेस्ड लाइट्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं लाइट्स इसके अंदर जो इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा हैंडल इस बाइक के अंदर मॉक्सी का इंस्टॉल किया गया है। आप लेके चलते हैं, आपको उसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा काफी अच्छी साउंड है। इस छोटे इंजन के साथ M4 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो काफी अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप लेके चलते हैं आपको इसके प्राइस सेगमेंट की जाने। जी तो व्यूअर्स, देखा आपने इस होंडा ग्रूम के रेप्लिका का रिव्यू, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और प्राइस के बारे में बात करते हैं व्यूअर्स, तो 150 सीसी के अंदर होंडा ग्रूम का रेप्लिका कंडीशन आपने रिव्यू के अंदर देखी, और इसकी प्राइस जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं दैट इज 1,70,000, 1,70,000 रुपए इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स, सर्कुलर रोड, रावलपिंडी विजिट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के बाद।